मैं डॉक्टर वसीम आई खान, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री शिवाजी लॉ कॉलेज परभनी, महाराष्ट्र, इंडिया। आज और एक इंपॉर्टेंट डिफेंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है जुडिशियल एक्ट। कि जुडिशियल एक्ट का डिफेंस कौन कौन ले सकता है, किस सिनेरियो में ले सकता है, इस डिफेंस के इसेंशियल्स क्या है, इस डिफेंस से रिलेटेड केस लॉ कौन सी है, ये सारा सिनेरियो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज जो हम डिफेंस डिस्कस करने वाले हैं वो जुडिशियल एक्ट है, जहां पर जुडिशियल ऑफिसर जो होते हैं, जजेस होते हैं, इस डिफेंस को लेकर अपनी लायबिलिटी को अवॉइड कर सकते हैं। ये जो डिफेंस है ये प्योरली जुडिशियल एक्ट, ये डिफेंस एक तो जुडिशियल ऑफिसर हो या सारे जो पर्सन हो, वहां पर जो जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही होती है ना, वहां पर उस प्रोसीडिंग में कहे जाने वाले जो भी वर्ड्स है उससे रिलेटेड अगर किसी के रेपुटेशन को नुकसान भी पहुंचता है तो जिस पर्सन ने वो बोला है उसके अगेंस्ट में वो सूट फाइल करेगा भी। तो जो पर्सन ने वो वर्ड बोला था वो ये कह सकता है कि भाई मैंने जो भी कहा वो जुडिशियल प्रोसीडिंग में कहा, इसलिए जुडिशियल एक्ट का मेरे लिए डिफेंस अवेलेबल है। समझ रहे हो? तो जुडिशियल प्रोसीडिंग चलते रहती है, जुडिशियल प्रोसीडिंग में सारी चीजें करना पड़ता है। कभी कभी कोई विटनेस है तो वो विटनेस सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ये पता लगाने के लिए कभी कभी उसके रेपुटेशन पे भी अटैक करना पड़ता है। समझ रहे हो? रेपुटेशन पे भी अटैक करना पड़ता है उसके। और अगर हम आउट ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग अगर किसी के रेपुटेशन पे अटैक करते हैं, किसी को झूठा कहते हैं, किसी को धोखेबाज कहते हैं, तो वो हमारे अगेंस्ट में डिफेमेशन का सूट फाइल कर सकता है। लेकिन वही स्टेटमेंट अगर हम जुडिशियल प्रोसीडिंग में कहेंगे, जज अगर बोल रहा है किसी विटनेस को कि तुम झूठे हो, तुम धोखेबाज हो, तो वो पर्सन जज के अगेंस्ट में सूट फाइल नहीं कर सकता है। और अगर करेगा भी तो जज ये डिफेंस ले सकता है जुडिशियल एक्ट का कि भाई मैंने तो जुडिशियल प्रोसीडिंग में कहा है ये। समझ रहे हो? आपने देखा होगा कि वकील जो होता है ना, वो विटनेस को जब क्रॉस एग्जामिनेशन करता है उसका, तो वकील भी उसको झूठा, धोखेबाज, तुमने पैसे लेकर ये स्टेटमेंट दे रहे हो, ये सारी चीजें कहता है। अब डेफिनेटली अगर वकील आउट ऑफ कोर्ट कहेगा किसी पर्सन को तो ये डिफेमेशन हो जाएगा, लेकिन ये जुडिशियल प्रोसीडिंग में कह रहा है इसलिए डिफेमेशन नहीं होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया हुआ है। और अगर वकील के अगेंस्ट में सूट फाइल करेगा भी वो विटनेस, तो वकील ये डिफेंस ले सकता है जुडिशियल एक्ट का। अब देखिए कि डिफेंस अवेलेबल कब होगा। नो एक्शन लाइज फॉर एक्ट्स डन और वर्ड्स स्पोकन बाय जज इन एक्सरसाइज ऑफ हिज जुडिशियल ऑफिस ऑल्दो दे मे बी मलिशियस। तो जजेस के अगेंस्ट में, न्यायाधीश के अगेंस्ट में किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं होगा, किसी भी तरीके का कोई केस फाइल नहीं होगा। किसके चलते? कि अगर उसने कुछ एक्शन किया, कुछ एक्ट किया या कुछ बोला। कब बोला? एक्सरसाइज ऑफ जुडिशियल ऑफिस, जब वो अपने जुडिशियल ऑफिस को एक्सरसाइज कर रहा था, उसका ड्यूटी आवर्स है सुबह 10 बजे से शाम में 6 बजे तक फॉर एग्जांपल। इस दौरान अगर वो कुछ कहता है किसी भी पर्सन को, चाहे वो विटनेस को, चाहे वकील को, या चाहे पुलिस ऑफिसर को, किसी को भी अगर वो कह रहा है, भले ही उसके कहने का जो इंटेंशन है वो मलिशियस इंटेंशन है, जानबूझकर उसके रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने के हिसाब से भी अगर जज कुछ कह रहा है, जज को मालूम है कि वो बहुत ईमानदार आदमी है और उसको बोल रहा है तू बेईमान है, बहुत ईमानदार आदमी उसको बेईमान कह रहा है, बहुत सच्चा आदमी उसको झूठा कह रहा है, ये सारे सिचुएशन में ये पता होने के बाद भी मलिशियस इंटेंशन के साथ कह रहा है, तब भी अगर वो जुडिशियल ऑफिस में कह रहा है, उसके ड्यूटी आवर्स में अगर वो कहता है, तो उसके अगेंस्ट में कोई सूट फाइल नहीं होगी। और अगर सूट फाइल कोई करता भी है तो वो जज क्या कहेगा? सिर्फ कि भाई जो कुछ मैंने कहा मेरे ड्यूटी आवर्स में कहा, मैंने मेरे जुडिशियल ऑफिस में कहा, और जुडिशियल ऑफिस में मैंने कहा, इसलिए जुडिशियल एक्ट का डिफेंस मेरे लिए अवेलेबल है। ये डिफेंस लेकर वो मैजिस्ट्रेट अपनी लायबिलिटी को अवॉइड कर सकता है। तो वो जानबूझकर, उसको पता है कि ये सच्चा है, तब भी उसको झूठा बोल सकता है, कोई एक्शन नहीं होगी उस पर। अब क्यों ये डिफेंस अवेलेबल है? देखिए, ये डिफेंस अवेलेबल होने का एक कारण है। इट इज फाउंडेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक बेनिफिट द जजेस शुड बी एट लिबर्टी टू एक्सरसाइज देयर फंक्शन इंडिपेंडेंटली एंड विदाउट फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। ये क्या होता है कि प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक बेनिफिट है, जनरल पब्लिक के बेनिफिट का प्रिंसिपल है कि जजेस को एक पर्टिकुलर टाइप की आजादी मिलनी चाहिए, लिबर्टी मिलनी चाहिए कि वो जो अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं
वो जो जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करना उन्होंने जरूरी है, विदाउट फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, कि उनको ये डर ना रहे कि मैं ये बोलूंगा तो मेरा क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस, नतीजा क्या होगा। समझ रहे हो? ये फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस जब जजेस के माइंड में आ जाएगा तो जजेस अपनी ड्यूटी को इंडिपेंडेंटली, आजादाना तौर पर कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो उनको एक इंडिपेंडेंट क्या बोलेंगे फंक्शन प्रोवाइड करने के लिए ये जो डिफेंस है उनको दिया गया है कि जजेस को बोला गया है कि भाई तुम बिंदास्त इंडिपेंडेंटली, तुम कॉन्सिक्वेंसेस, क्या नतीजा होगा इसके, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसके ऊपर ध्यान मत दो। पब्लिक बेनिफिट के लिए तुमको जो करना है जुडिशियल एक्ट में आप कर सकते हो, तुम्हारे अगेंस्ट में कोई सूट फाइल नहीं होगा, और अगर होगा भी तो आपके लिए जुडिशियल एक्ट का डिफेंस अवेलेबल होगा। तो अब जो कुछ भी जुडिशियल प्रोसीडिंग में होगा उसके लिए जुडिशियल ऑफिसर या वकील या विटनेसेस कभी भी लायबल नहीं होंगे, और अगर सूट फाइल होगा भी तो जुडिशियल एक्ट का डिफेंस उनके लिए अवेलेबल होगा। तो ये जुडिशियल एक्ट का डिफेंस है जिसको लेकर पर्सन या जुडिशियल ऑफिसर अपनी लायबिलिटी को अवॉइड कर सकता है। अगर मुझे जज जुडिशियल प्रोसीडिंग में कहेगा कि तुम झूठे हो और मैं बोलूंगा मैं तो सच्चा हूं, मैं अगर जुडिशियल ऑफिसर के अगेंस्ट में सूट फाइल करूंगा भी, जुडिशियल ऑफिसर बोलेगा कि भाई जुडिशियल एक्ट है, ड्यूटी करते हुए मैंने स्टेटमेंट दिया हूं, इसलिए मैं लायबल नहीं हूं, जुडिशियल एक्ट का डिफेंस मेरे लिए अवेलेबल है। तो इस तरीके से वो अपनी लायबिलिटी को अवॉइड कर सकता है। उम्मीद करता हूं कि ये डिफेंस आपके समझ में आया हो, और अगर समझ में आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।